अस्सलाम वालेकुम। मैं एक किताब अभी पढ़ रहा था और उस पे मैंने एक वाक़या पढ़ा और वो वाक़या इतना ज़्यादा दिल पर असर करने वाला था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि मैं दोस्तों के साथ अभी शेयर करूं। हुआ ये कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी बात पर हज़रत बिलाल के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तो उसमें हज़रत बिलाल ने अपनी राय दी और बड़े उनको कहा कि ये ऐसे बात है और ये सही बात है। इस पर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को गुस्सा आया और उन्होंने एक फ़िक्रा उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा, ए काली कलोटी माँ के बेटे, अब तू हमें समझाएगा। इस तरह की फ्रेजेस जो है वो अरबी ज़बान में इस तरह बोली जाती हैं। तो हज़रत बिलाल ने जब ये सुना तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि मैं इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में लेके आऊँगा। और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अबू ज़र ने मुझे ये कहा कि ए काली कलोटी माँ के बेटे, अब तू हमें समझाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत अबू ज़र की मुलाकात हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, जिसका मफ़हूम था कि ए अबू ज़र, अभी भी तेरी जहालत नहीं गई, तेरी जहालत अभी भी ख़त्म नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सिर्फ इतना सुनना था कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रोना शुरू हो गए और वो मस्जिद से बाहर निकले और वहाँ ज़मीन पे कुछ गीली मिट्टी थी, वो उन्होंने मिट्टी अपने रोते रोते मुंह पर डाल ली और वो बाहर बैठ गए और इंतज़ार करते रहे कि जब हज़रत बिलाल वहाँ से उठ के आएंगे। और जब हज़रत बिलाल आए तो उन्होंने कहा कि ए बिलाल, मैं उस वक्त तक यहां बैठा रहूंगा जब तक तुम अपने पांव के नीचे मेरे इस मिट्टी वाले मुंह को नहीं रोंदते, जब तक मुझे मेरे किए की सजा नहीं मिलेगी, जब तक तुम मेरे मुंह को रोंदोगे नहीं, उस वक्त तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। हजरत बिलाल आगे बढ़े, आपने उसी हालत में हजरत अबू ज़र के चेहरे का बोसा लिया और एक बहुत तारीखी फिक्रा कहा। उन्होंने कहा, भला मैं ऐसे पैर को अपने मुंह से कैसे मसल सकता हूं जिसने एक दफा भी अपने अल्लाह के सामने सजदा किया हो। यानी एक वो शख्स जो अल्लाह का बंदा है उसकी इतनी तौकीर है। तो मैं ये शेयर करना चाहता था कि ये हैं हमारे असलाफ और ये हैं हमारे बड़े और ये है अखलाकियात का मयार और ये है माजरत करने का मयार और माफ़ी मांगने का मयार और माफ़ कर देने का ज़र्फ़। हम अपनी ज़िंदगी में देखें और ख़ास तौर पर इर्द गिर्द, जैसे आजकल हमारा मीडिया के ज़्यादा होने की वजह से और ये जो पॉलिटिकल हमारा निज़ाम है और जिसमें एक दूसरे की टांगें खींचना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदकलामी करना, गाली गलोच करना, करैक्टर असैसिनेट करना, आप देखिए कि कितना ज़्यादा नामुनासिब है और किस कदर अपने असलाफ़ की तालीमात से इनहराफ है। तो ये मैंने वाक़या पढ़ा तो मेरा दिल चाहा कि मैं तमाम दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूं कि हम भी अपना दिल बड़ा करें। हम भी एक तो गुफ्तगू करते वक्त एहतियात करें, हम वही हैं जो कुछ हम मुंह से निकालते हैं। तो एक तो इस बारे में बड़ा एहतियात करें, ऐसा फिक्रा जो किसी का दिल तोड़ सकता है, वही बात जो आप कहना चाहते हैं बगैर दिल तोड़े भी ये बात उस तक पहुंचाई जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर माफ़ी मांगने का हौसला होना चाहिए और हमारे अंदर माफ़ कर देने का हौसला होना चाहिए। हम समझते हैं कि हम लोगों को मेरिट पर ट्रीट करेंगे, हमें लोगों के साथ रहम के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। और मैं ये अगर हम ये कहें कि भाई मैं जो हूं मैं तो उसूल के मुताबिक हूं, मुझसे कोई बेउसूली करेगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मेरा और आपका ज़र्फ़, मेरा और आपकी स्किल, मेरे और आपका जो मयार है वो तो परखा ही इस बात पे जाएगा कि जो अच्छा नहीं था उसके साथ हमने कैसा सलूक किया। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।